गुड मॉर्निंग फिफ्थ सी स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लिटरेचर के अंतर्गत पाठ संख्या 12 पाठ का नाम है खेल जगत की गुड़िया। इस खेल जगत की गुड़िया नामक चैप्टर के अंतर्गत हम लोग एक खेल जगत की जानी मानी प्लेयर जिनका नाम है दीपा कर्माकर, जो कि जिम्नास्ट फील्ड की खिलाड़ी हैं, उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत उनका एक साक्षात्कार यानी उनका इंटरव्यू पढ़ रहे हैं। एक महिला पत्रकार के द्वारा लिया गया, एक महिला पत्रकार ने उनका इंटरव्यू लिया था, वही इंटरव्यू यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं चिल्ड्रन। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा था कि जो अभी तक का देख लिया है अंश, उसके बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि सन 2014 में उन्होंने ग्लासगो में स्कॉटलैंड में उन्होंने कांस्य पदक जीता था, और रियो ब्राज़ील 2016 में उन्होंने वो चौथे स्थान पर रही थी, और 2020 जो कि टोक्यो जापान में आयोजित होने वाले गेम्स थे, ओलंपिक गेम्स हैं, उनमें वो जी जान से प्रैक्टिस कर रही हैं अचीवमेंट्स के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ उनका परिवार के बारे में बात करते हैं तो उनकी परिवार बहुत छोटा था, माँ, पापा और उनकी बड़ी बहन और खुद दीपा कर्माकर। पिताजी भारोत्तोलन के कोच हैं और माँ हाउसवाइफ यानी गृहिणी हैं। और इसके अलावा जो बड़ी बहन है वो विवाहित यानी शादीशुदा, उनकी शादी हो गई है, और खुद दीपा कर्माकर स्टूडेंट के साथ साथ प्लेयर भी हैं। और फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जिम्नास्ट के फील्ड में उनकी रुचि कैसे डेवलप हुई थी, उनका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ था। तो इसमें के बारे में वो बताती हैं कि वैसे तो पापा ही उनके मोटिवेटर हैं, उनको मोटिवेट इनकरेज किया था, लेकिन एक बार जलपाईगुड़ी नामक स्थान पर छोटे बच्चों की गेम्स आयोजित हुए थे, जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसमें वो गोल्ड मेडल प्राप्त की थी। तभी से उनका इस खेल में रुझान डेवलप हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, महिला पत्रकार ने पूछा था कि आपके अनुसार जो है परिवार का क्या इम्पोर्टेंस होता है किसी की अचीवमेंट के, किसी के उपलब्धियों में। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताते हुए ये बोली थी कि परिवार के सहयोग के बिना हम लोग कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उन्होंने कहा था, महिला पत्रकार ने अगला सवाल पूछा कि आप शुभ अशुभ असफलता असफलता को किस प्रकार से लेते हो। तो उन्होंने कहा, वैसे तो हमारे लिए हर दिन शुभ होता है, और रही बात सफलता और असफलता को, तो जीवन में सफलता असफलता लगी रहती है, लेकिन जब हार्ड वर्क हम करेंगे तो डेफिनेटली हमें सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, और रही बात शुभ अशुभ दोनों दिनों की, तो मैं ऐसा स्टीरियोटाइप दिमाग मेरा नहीं है कि मैं रूढ़िवादी हूँ, मैं जो है अंधविश्वासी हूँ नहीं, इसीलिए मेरे लिए हर दिन शुभ होता है, मैं हर दिन को शुभ मानती हूँ। चलिए पेज नंबर 84 पे जाएंगे। अभी तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी दिनचर्या क्या रहती है। चलिए, तो त्रिजल माइक ऑन करेंगे अपना। त्रिजल बुक खुला है आपका? मुनज्जा माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए पेज नंबर 84 से स्टार्टिंग से। हम्म। 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 ओके। ओके, स्टॉप कर देंगे। थैंक यू मुनज्जा। गुड। अजलान माइक ऑन करेंगे बेटा। अजलान, आर यू देयर? चलिए, बुक खुली है आपकी? चलिए, जो मुनज्जा ने पढ़ा है इसी क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे।
हुँ, 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 नंदी। हुँ, ओके, माइक को ऑफ करेंगे अपनी, देखते हैं अब। इसमें उन्होंने रूटीन के बारे में, दिनचर्या के बारे में बताते पूछते हुए कहा है कि आपकी पत्रकार, आपकी दिनचर्या क्या रहती है? दीपा, मैं 7 बजे सोकर उठती हूँ, जल्दी-जल्दी तैयार होकर नाश्ता करने के बाद अभ्यास के लिए जाती हूँ। मैं त्रिपुरा के खेल विभाग में सहायक निदेशक भी हूँ, इसलिए मुझे वहाँ भी जाना पड़ता है। उसके बाद 3:30 बजे जिम जाती हूँ। मेरे प्रशिक्षक विशेश्वर नंदी जी हैं। वे ही मुझे अभ्यास करवाते हैं। रात में घर लौटने के बाद फिर मैं पढ़ाई करती हूँ। यही मेरी दिनचर्या है। वो अपना रूटीन यहाँ पर बताते हुए कहती हैं कि मैं 7 बजे मॉर्निंग में वो सोकर उठती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद सहायक निदेशक खेल विभाग में, त्रिपुरा डिपार्टमेंट खेल विभाग में मैं सहायक निदेशक पद पर भी कार्यरत हूँ। इसलिए मुझे कार्यालय भी यानी ऑफ़िस भी जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ से लौटने के बाद मैं जो है 3:30 बजे जिम जाती हूँ और वहाँ से फिर जब मैं लौटती हूँ तो अपने ट्रेनर जिसका नाम है जिनका नाम है मिस्टर विशेश्वर नंदी जी, उनके अंडर गाइडेंस में मैं ट्रेनिंग लेती हूँ। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर मैं घर लौटती हूँ, खाना खाती हूँ, पढ़ाई करती हूँ। यही हमारा रूटीन है, अर्थात यही हमारी दिनचर्या है। शांभवी, माइक ऑन करेंगे बेटा। लेट ज्वाइन किए शांभवी, कहाँ चले गए थे? नेटवर्क आपके प्रॉब्लम थी और हमें आप हमें बता रहे हो। लिंक मैंने 35 पे भेज दिया था जब क्लास का टाइमिंग होता है। क्लास का टाइमिंग 12:35 से स्टार्ट होती है। आपके नेटवर्क में इशू रहा होगा, प्रॉब्लम रहा होगा। चलिए, कोई बात नहीं। आपको पढ़ना है, अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे आप? पढ़िए। हम्म, 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 हम्म। ओके, चलिए। त्रिजल, अभी आपने, अगर आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपको पढ़ना नहीं है, तो आपने क्लास क्यों ज्वाइन की है? यू आर नॉट आंसरिंग, आई एम गोइंग टू लेफ्ट यू। और ये सब लोग ध्यान कर लें कि मैं, जो रिप्लाई नहीं करेगा मैं उसको लेफ्ट कर दूंगी। बिकॉज यू आर इन नॉट इन द क्लास, दैट्स वाई आई एम रिमूविंग यू, रिमूव कर रही हूँ मैं आपको। चलो, पढ़ाई करते हैं। अभी शांभवी ने क्या पढ़ा? शांभवी ने पढ़ा कि उनसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपकी प्राथमिकता क्या है, पढ़ाई या खेल? तो पढ़ाई और खेल के इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए कह रही हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या है, पढ़ाई या खेल? दीपा,
यह सच है कि हम मैं दोनों में 100% नहीं दे सकती। डिग्री को भी महत्व देती हूँ, तभी तो पढ़ाई कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं अपना अधिक से अधिक समय खेल पर ही देती हूँ, क्योंकि वो एक हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि वो एक स्टूडेंट के साथ-साथ एक प्लेयर भी थी। यानी प्लेयर तो थी ही थी और साथ में स्टूडेंट भी थी। तो कह रही हैं कि पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा कि आप कैसे मैनेज करते हो और किसको जो है प्रायोरिटी देते हो, तो उन्होंने इसके उत्तर में देते हुए कह रही हैं कि सच है कि मैं दोनों में 100% नहीं दे सकती, यानी किसी को हमें थोड़ा-सा मैनेज करना पड़ेगा, कम-ज़्यादा हो सकता है। डिग्री को भी महत्व देती हूँ इसीलिए पढ़ाई कर रही हूँ। कह रही कि मैं शिक्षा को महत्व देती हूँ, डिग्री को पढ़ाई 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 को डिग्री को महत्व देती हूँ इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन मैं अधिक से अधिक जो समय समय होता है मैं खेल पर ही देती हूँ। रही बात प्रायोरिटी की तो वो खेल पर ही दे पाती हूँ। चलिए अगला सवाल पढ़ेंगे हिबा। हिबा माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़िए अगला सवाल क्या है? वेरी गुड। आप शायद क्या नाम है आपका? क्या नाम है? यस इनाया। योर रीडिंग स्किल इज वेरी वेरी गुड। आप तो बिल्कुल बहुत फ्लुएंटली पढ़ते हो। और यदि मैं फिफ्थ सी के स्टूडेंट्स की बात करूं तो योर रीडिंग स्किल इज वेरी वेरी गुड। योर एंड सांभवी दोनों लोगों के ही रीडिंग स्किल बहुत बहुत अच्छे हो गए हैं, और खासकर इनाया आप। चलो देखते हैं अभी इनाया ने क्या पढ़ा। कि आप अगला सवाल वो करती हैं कि पढ़ाई और प्रैक्टिस को कैसे मैनेज करती हैं आप? तो कह रही हैं पत्रकार, पढ़ाई और प्रैक्टिस के लिए समय कैसे निकालती हैं? दीपा, मैं प्रैक्टिस करने के बाद घर आती हूँ, तब पढ़ाई पर ध्यान देती हूँ। यही कारण है कि मैं रियो ओलंपिक के खेलने के लिए जब जा रही थी, तो मैंने पापा से कहा था कि आप मेरा नोटबुक लेकर आइएगा ताकि मैं जब समय मिले तो उन्हें पढ़ लूँ। वो पढ़ाई और खेल के बीच में कैसे पढ़ाई को मैनेज करती इस बात के बारे में बताते हुए कहती हैं कि जब मुझे खेल के दौरान थोड़ा सा समय मिलता है प्रैक्टिस के दौरान, तब मैं जो है अपनी नोटबुक से पढ़ाई करती हूँ। इसीलिए रियो ओलंपिक खेल के दौरान जब मैं प्रैक्टिस के लिए खेल वहाँ पे एकेडमी में जब मैं गई थी, तब वहाँ पर एकेडमी नहीं, जब वहाँ पे ओलंपिक्स में मैं गेम्स के लिए प्रैक्टिस के लिए गई थी, गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो जब पापा मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, तब मैंने पापा से कहा था कि आप यदि यहाँ पे आ रहे हैं, तो मेरी नोटबुक ले आइएगा ताकि मैं उनको जब मुझे समय मिलेगा तो मैं उनको पढ़ सकूँ। अगला सवाल कौन पढ़ेंगे? मुनज़्ज़ा माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़ें। हुँ, हुँ, हुँ। ओके बेटा, चलिए देखते हैं। अब ये कह रही हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो किस फ़ील्ड में अभी कौन-सा ऐसा फ़ील्ड है जो कि बचा हुआ है जिसमें कि महिलाओं ने लड़कियों ने उस अचीवमेंट को ना प्राप्त किया हो, ना हासिल उपलब्धियाँ प्राप्त की हों? तो क्या आप इस बारे में बताना चाहेंगी?
पत्रकार, वैसे तो लड़कियां हर मोर्चे पर खुद को साबित कर चुकी हैं। फिर भी आपको लगता है कि एक लड़की के रूप में आपको अभी भी कुछ साबित करना है? दीपा, साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने यह साबित कर दिया है कि हम लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। अब क्या साबित करना है? हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देश की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? वो लड़कियां भी कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर लड़कियां भी उपलब्धियां नहीं हासिल कर सकी हैं? जब महिला साक्षात्कार ने ये प्रश्न इनसे दीपा जी से पूछा तो उसके उत्तर में वे उदाहरण के साथ बताते हुए कह रही हैं कि साक्षी मलिक और पीवी सिंधु ने यह साबित कर दिया है कि लड़कियां किसी भी मोर्चे में किसी से कम नहीं हैं। और लड़कियां और बड़े ही गर्व और खुशी की बात है कि लड़कियां हर क्षेत्र में अपने आप की आप हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, वो कोई भी फील्ड हो। और अब लड़कियों को किसी बात को ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस फील्ड में आगे नहीं हैं, क्योंकि वो हर फील्ड में अपने आप को साबित कर चुकी हैं। ठीक है, अगला सवाल पढ़ेंगे। पाखी, माइक ऑन करेंगे अपना। पढ़ें बेटा अगला प्रश्न। हम्म, 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 हम्म। ओके बेटा, अभी ये महिला पत्रकार उनसे सवाल कर रही हैं कि आप बुलंदी तक यानी टॉप पर पहुंचने के लिए आप क्या कर रहे हो? तो ये उसका उत्तर देते हुए कह रही हैं, पत्रकार, बुलंदी तक पहुंचने के लिए आप क्या कर रही हैं? दीपा, हमारे लिए प्रशिक्षक का मार्गदर्शन ही सब कुछ होता है और मैं उन्हीं के अनुसार चल रही हूँ। अभी टोक्यो ओलंपिक के लिए हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है, जो सन 2020 में होने वाला है। मुझे अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है। मैं दिन रात उसी के बारे में सोचती हूँ। ये कह रही हैं कि हमारे जो प्रशिक्षक होते हैं, जो हमारे ट्रेन यदि हम टॉप पर यानी बुलंदी पर पहुंचने की बात कर रहे हैं कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो हम उसके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। और जो हमारे प्रशिक्षक का मार्गदर्शन होता है, वही हमारे लिए सब कुछ होता है, क्योंकि ओलंपिक में आयोजित होने वाले जो गेम्स होते हैं, वो उनके लिए मैं काफ़ी ज़ोर-शोर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और क्यों मेरा पूरा ध्यान उसी पर फ़ोकस है कि मैं रियो ओलंपिक में कोई न कोई अच्छी उपलब्धि हासिल कर सकूँ। अगला प्रश्न पढ़ेंगे जल्दी से, अविका, माइक ऑन करेंगे अपना। हुँ, 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 हुँ। ओके बेटा, इसमें देखते हैं कि जब हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो लास्ट सवाल पूछते हैं कि आपकी तरीके से लोग यदि बनना चाहते हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो? तो वो उसका उत्तर देते हुए कहती हैं, पत्रकार, आपकी उम्र के लड़के लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहेंगी? तो वो दीपा कर्माकर जी कहती हैं, पढ़ना और खेल हमारे व्यक्तित्व के लिए आवश्यक है, पर खेल की कीमत पर पढ़ाई ना छोड़ें। पढ़ाई आपको जो ज्ञान देती है वह जीवन भर आपके काम आएगा, इसलिए दोनों में संतुलन बनाए रखने की चेष्टा करें बस। क्योंकि वो एक स्टूडेंट और प्लेयर दोनों ही थी, इसलिए उनसे जब कहा गया कि आप अपने उम्र के लड़के लड़कियों को कुछ संदेश देना चाहती हैं, तो उन्होंने यह बताते अपने संदेश में ये कहा कि जो हम पढ़ाई होती है, वो खेल होते हैं, दोनों ही हमारी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करते हैं, लेकिन जो पढ़ाई होता है वो हमें सबसे पहले वो हमें जीवन के हर मोड़ पर काम आता है।
जो पढ़ा हुआ होता है उसको हम हर जगह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और जो खेल होता है, कभी भी खेल की कीमत पर हमें पढ़ाई को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, यानी खेल नहीं, हमको पढ़ाई को इम्पोर्टेंट देनी चाहिए। पहले पढ़ाई फिर खेल, और दोनों में बैलेंस बना के रखना चाहिए, यानी खेल और पढ़ाई दोनों ही बहुत ज़रूरी है। थैंक यू चिल्ड्रेन, कल मिलते हैं। बाय बाय, क्लास का समय समाप्त होता है। बाय बाय, थैंक यू।